श्री कृष्ण और जामवंती दोनों में घमासान मल युद्ध होता है। जामवंत की पुत्री यह सब देख रही होती है कि किस तरह श्री कृष्ण जामवंती को पटक पटक कर मार रहे होता है और अंत में जामवंत की छाती पर पैर रख देते हैं। फिर जामवंत घबरा कर कहते हैं, सच बताओ कि कौन हो तुम। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कह तो दिया देव की पुत्र श्री कृष्ण। ये सुनकर जामवंती कहते हैं कि परंतु मुझसे तो कुछ और ही कहा था। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि किसने क्या कहा था। इस पर जामवंती कहते हैं कि दशरथ पुत्र श्री राम ने मुझसे त्रेतायुग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना। जामवंत कहता है कि प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा और मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जामवंती वही थे जिन्होंने त्रेतायुग में भगवान राम की सहायता की थी। श्री राम ने जल समाधि लेते वक्त जामवंत से कहा था कि ब्रह्मा के पुत्र रक्षराज जामवंत द्वापर के अंत तक धरती पर रहेंगे। पूरे एक युग बाद जामवंत ने अपने प्रभु को श्री कृष्ण रूप में देखा तो वह अपने प्रभु को पहचान न सका। जामवंती कहते हैं कि प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा और मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु वो तो बोले थे कि। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बोले थे जामवंत? यही कि मैं वासुदेव बनकर तुमसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण हंसते हैं। फिर जामवंती कहते हैं कि और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं परास्त कर सकता था, परंतु तुमने तो मुझे परास्त भी कर दिया है और तुम तो कृष्ण हो। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? ये राम असत्य कैसे कह सकते हैं? वासुदेव कौन है? ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं वासुदेव हूँ। हाँ, वासुदेव कृष्ण मैं ही हूँ। ये सुनकर जामवंती चौंक जाते हैं और उनकी पुत्री जामवंती भी चौंक जाती है। फिर प्रसन्न होकर भूमि पर से जामवंती उठकर प्रभु के चरणों में नमन करते हैं। फिर जामवंती कहते हैं, प्रभु कितनी प्रतीक्षा कराए आपने। मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था। ऐसा कोई दिन न गया कि आपकी याद न की हो प्रभु। अब तो मेरी बस एक ही इच्छा शेष है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, बोलो जामवंत। तब जामवंती कहते हैं, यही नाथ कि मेरी आंखों को अपनी उसी मोहिनी सूरत के दर्शन करा दे जिस रूप की सुधा से प्यास बुझाने के लिए त्रेतायुग से मेरी आंखें खुली हुई है और प्रतीक्षा कर रही हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण अपने रामावतार के रूप में जामवंती को दर्शन देते हैं। जामवंती उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रणाम करते हैं। फिर श्री कृष्ण जामवंती को उठाते हैं और कहते हैं, उठो जामवंत, तुम्हारी साधना पूरी हुई, वर मांगो। ये सुनकर जामवंती कहते हैं, प्रभु जिन आँखों में आपके रूप का अमृत बसा हो उन आँखों को अब किसी वर की आवश्यकता नहीं रही। मुझे तो वर नहीं चाहिए, मुझे तो एक ऐसा वर चाहिए जो मेरी पुत्री जामवंती का वरण कर सके। इसलिए आपसे उपयुक्त और कौन वर मिलेगा? मैं अपनी पुत्री जामवंती के लिए आपको मानता हूँ प्रभु, क्या दया करेंगे? जामवंती श्री कृष्ण की ओर देखती है, तब वे कहते हैं, तथास्तु रक्षराज तथास्तु। फिर जामवंती अपनी पुत्री जामवंती का हाथ पकड़कर श्री कृष्ण के हाथ में दे देते हैं और फिर वे मणि देकर कहते हैं, प्रभु इसे भी स्वीकार कीजिए। फिर उधर द्वारिका में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण और महारानी जामवंती के स्वागत में जय जयकार होती है। जगह जगह उनका स्वागत होता है। समयंतक मणि के प्राप्त हो जाने के समाचार से सत्यराजित बहुत लज्जित हुआ। द्वारिकावासी भी उसे भला बुरा कहने से नहीं चुके। फिर श्री कृष्ण बलराम के साथ उसकी समयंतक मणि वापस करने सत्यराजित के घर गए तो वह कहने लगा कि मैं बहुत लज्जित हूँ द्वारिकाधीश। मैंने आप जैसे धर्म के अवतार पर मिथ्यारोप लगाया। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम चिंता न करो सत्यराजित। यदि तुम ऐसा न करते तो मुझे जामवंत कैसे प्राप्त होते। ये सुनकर वहाँ खड़ी सत्यभामा श्री कृष्ण को देखकर मुस्कुराती हैं।
फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम इस समयंतक मणि को लो, परंतु अब इसे संभाल कर रखना। ये सुनकर सत्यजित कहता है कि अब इस मणि का स्वामी मैं नहीं रह गया हूँ। ये सुनकर बलराम जी के चेहरे पर प्रसन्नता झलक जाती है। आगे सत्यजित कहता है कि यह हम जैसे लोगों के धारण करने योग्य नहीं है। इसकी शोभा आप जैसे महान शूरवीर के साथ है। आज से इसके स्वामी आप हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बलराम जी की ओर देखते हैं। आगे सत्यजित कहता है कि मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा, मेरे हृदय का बोझ उतर जाएगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस वस्तु के कारण मुझ पर चोरी का मिथ्यारोप लगा था, यदि मैं उसे अपने पास रख लूं तो द्वारिकावासी न जाने कौन सा अनुमान लगा लेंगी। इसलिए सहर्ष मैं इसे आपको वापस सौंपने आया हूँ। ये सुनकर सत्यभामा की माता कहती है और मैं सहर्ष अपने पूरे परिवार की सहमति के साथ इसे द्वारिकाधीश को भेंट करती हूँ। ये सुनकर बलराम जी फिर प्रसन्न हो जाते हैं। आगे वह कहती है मेरी बात तो नहीं ठुकराए द्वारिकाधीश। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। फिर सत्यजित की पत्नी आगे कहती है कि और इस मणि के साथ हमने ये संकल्प भी किया है द्वारिकाधीश कि आप मेरे हृदय की मणि मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करें। ये सुनकर सत्यभामा को लाज आ जाती है और तब उनकी माता उनका हाथ पकड़कर श्री कृष्ण के हाथ में रख देती हैं। श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। तब बलराम जी कहते हैं हाँ हाँ कन्हैया, सत्यभामा सर्वथा तुम्हारे योग्य है और फिर ये अपने ही कुल की है। सत्यभामा, आज से तुम मेरी अनुज हो, वधू गई हो। ये सुनकर सत्यभामा बलराम जी के पैर छूती हैं तो वे कहते हैं सदा सुखी रहो। फिर सत्यभामा श्री कृष्ण की रानी बनकर राजमहल में आई, परंतु अपने रूप और अहंकार के कारण वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती रही। श्रृंगार के वक्त वह अपनी दासियों से पूछती है सखी मैं कैसी लग रही हूँ, तो दासियाँ कहती है अति सुंदर महारानी। तब सत्यभामा कहती है कि क्यों नहीं, मैं सुंदर हूँ, उनके कुल की हूँ और मेरी ही समयंतक मणि के कारण द्वारिका में स्वर्ण के अंबार लग रहे हैं। ये सुनकर एक दासी कहती है ये सब तो ठीक है महारानी, परंतु। ये सुनकर सत्यभामा कहती है परंतु क्या? तब वह दासी कहती है कि सच्ची बात तो यह है महारानी कि मैं देख रही हूँ कि द्वारिकाधीश देवी रुक्मिणी को आपसे अधिक महत्व दे रहे हैं। ये सुनकर सत्यभामा कहती है मुझसे अधिक, परंतु कैसे? तब वह दासी कहती है कि इसी बात से कि वह धरती पर देवी रुक्मिणी को अपनी प्रथम पूजा का अधिकार देते हैं। ये सुनकर सत्यभामा कहती है क्या प्रथम पूजा? हाँ महारानी, इसीलिए वे सूर्योदय से पहले चुपके से उनके कक्ष में जाती हैं और उनकी पूजा करके चली आती हैं। ये सुनकर सत्यभामा वहां से उठकर चली जाती है। देवताओं का नियम था कि वह सूर्योदय से पहले ही द्वारिका के आकाश में प्रकट होकर श्री कृष्ण की पूजा तथा आरती करके अपने अपने लोकों में चले जाते थे। तत्पश्चात देवी रुक्मिणी आती हैं। रुक्मिणी स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी, इस बात को रुक्मिणी और श्री कृष्ण दोनों ही जानते थे। सो देवताओं के पश्चात रुक्मिणी चुपचाप उनके महल में आती और धरती पर भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा वही करती हैं। रुक्मिणी इसके लिए श्री कृष्ण के कक्ष में जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में उन्हें सत्यभामा मिलती है। तो रुक्मिणी पूछती है अरे सत्यभामा, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? ये सुनकर सत्यभामा कहती है वहीं जहाँ आप जा रही हैं दीदी। ये सुनकर रुक्मिणी चलते हुए मुस्कुराकर कहती है अर्थात? तब सत्यभामा कहती है कि अर्थात ये कि मैंने सुना है कि सवेरे सवेरे चुपचाप आप अकेले द्वारिकाधीश के कमरे में उनकी पूजा करने जाती हैं। ये सुनकर रुक्मिणी मुस्कुराते हुए कहती है हूँ। तब सत्यभामा कहती है कि तो आज मैंने भी सोचा कि उनकी सर्वप्रथम पूजा का पुण्य मैं भी अर्जित कर लूँ। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है, आओ मेरे साथ।
तब सत्यभामा कहती है, आपको बुरा तो नहीं लगा दीदी, मैं आपके अधिकार में हिस्सा बांट रही हूँ। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है, अरे नहीं नहीं, वो तो त्रिलोकीनाथ हैं, उनकी पूजा का अधिकार तो ब्रह्मांड के हर एक प्राणी को है, भक्ति पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। अब चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। ध्यान में बैठे श्री कृष्ण ये सब सुन लेते हैं। फिर वे आंखें खोलते हैं तो सत्यभामा और रुक्मिणी को देखते हैं। फिर वह सत्यभामा की ओर देखकर कहते हैं, देवी सत्यभामा, आज आप नींद से शीघ्र ही मुक्त हो गई। तब सत्यभामा कहती है, नहीं वासुदेव, मैं तो यही सोचकर सोई थी कि प्रातःकाल सर्वप्रथम मैं ही आपके दर्शनों का लाभ लूं। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, ये तो शुभ विचार है। फिर रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरणों में कुछ अर्पित करने लगती है तो सत्यभामा उन्हें रोककर कहती है, नहीं दीदी, आज से प्रथम पूजा तो मैं ही करूंगी। ये सुनकर रुक्मिणी श्री कृष्ण की ओर देखती है तो श्री कृष्ण आंखों के संकेतों से उन्हें धीरज धरने का कहते हैं। तब रुक्मिणी मुस्कुराकर सत्यभामा से कहती है, अवश्य, आज से ये अधिकार तुम्हारा हुआ। फिर सत्यभामा श्री कृष्ण को सर्वप्रथम तिलक लगाती है, सिर पर फूल डालती है और अंत में आरती उतारती है। इसके बाद रुक्मिणी की बारी आती है तो रुक्मिणी पहले श्री कृष्ण के चरणों में फूल अर्पित करती है और उनके पैर छूती है तो श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हैं। तब रुक्मिणी उनकी आरती उतारती है। ये देखकर सत्यभामा मुंह बनाती रहती है। आरती उतारने के बाद रुक्मिणी आंखें बंद कर उनका ध्यान करती है। तब श्री कृष्ण मन ही मन पूछते हैं, क्या सोच रही हो रुक्मिणी? तब रुक्मिणी मन ही मन कहती है, मैं क्या सोचूं प्रभु, मेरा तो सब कुछ आप ही का है। मनसा, वाचा और कर्मणा से मैंने आपको अपने हृदय में बसाया है। मुझे अपना अधिकार किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और मेरा अधिकार कोई छीन भी नहीं सकता प्रभु। तब श्री कृष्ण मन ही मन में कहते हैं, तो फिर अपनी छोटी बहन सत्यभामा को भी अपने जैसा क्यों नहीं बनाती, उसके अहंकार का नाश क्यों नहीं करती। इस पर रुक्मिणी कहती है, अपने प्रियजनों को अहंकार से मुक्त करके उन्हें ज्ञान के मार्ग तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व आपका ही है प्रभु। अपने सखा अर्जुन को आपने ही संभाला है प्रभु और महामुनि नारद को आपने ही शिक्षा दी थी, तो अब सत्यभामा का भी आप ही बेड़ा पार लगाएं प्रभु। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला देते हैं और कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। फिर श्री कृष्ण दोनों की ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं। उन्हीं दिनों दैत्यराज नरकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। नरकासुर से परास्त होकर इंद्र भाग जाता है तो नरकासुर इंद्रलोक में पहुंचकर वहां पर अपना अधिकार जमा लेता है। वह इंद्र की माता अदिति के कक्ष में पहुंचकर उन्हें भी धमकाता है और कहता है, मेरे शासन में अब कोई भी स्त्री आभूषण नहीं पहनेंगी। तभी उसकी नजर देवी अदिति के कानों के स्वर्ण कुंडल पर पड़ती है तो वह दोनों कुंडल छीन लेता है और कहता है कि यदि इंद्र यहाँ आए तो उससे कहना कि नरकासुर देवलोक की विजय के रूप में देवताओं की माता का ये कुंडल उतार कर ले गया। यदि इंद्र या अन्य देवताओं में शक्ति है तो मुझे युद्ध में परास्त कर ये कुंडल वापस ले जाएं। उधर इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके वरदान से शक्तिशाली होकर नरकासुर ने उधम मचा रखा है, अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह देवताओं के लिए अवध है, अतः उसे कोई मानव ही मार सकता है। सो इस समय भगवान विष्णु धरती पर मानव लीला में है तो तुम उनसे सहायता मांगो। तब इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण देवराज इंद्र का स्वागत करते हैं। इंद्र अपने आने का कारण बताते हैं और नरकासुर से रक्षा करने की मांग करते हैं और बताते हैं कि वह देवमाता अदिति के कुंडल ले गया है। सो हे श्री कृष्ण, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ये सुनकर सत्यभामा कहती है, परंतु क्यों? देवता को सर्वशक्तिमान कहे जाते हैं। ये सुनकर इंद्र बताते हैं कि उसको ब्रह्मा से यह वरदान मिला है कि कोई देवता उसे नहीं मार सकता है।
ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं प्रभु। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब स्वयं ब्रह्मा जी ने ही कह दिया है तो फिर मुझे नरकासुर से आप लोगों को मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा देवराज। ये सुनकर इंद्रदेव कहते हैं कि तो फिर विलंब न करें प्रभु, नरकासुर के वध के लिए प्रागज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान करें। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं तो ठीक है, आप अपने लोक जाइए और देवताओं से कहिए कि वे निश्चिंत रहें। धर्म की रक्षा और उसकी स्थापना करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं। तब सत्यभामा कहती है तो आप जा रहे हैं द्वारिकाधीश। तब श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, धर्म की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। ये सुनकर सत्यभामा कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं तुम सत्यभामा, मुझे नरकासुर से युद्ध करना पड़ेगा, तुम युद्ध में क्या करोगी? ये सुनकर सत्यभामा कहती है मैं युद्ध में आपकी सहायता करूंगी। ये सुनकर श्री कृष्ण आश्चर्य से कहते हैं मेरी सहायता? तब सत्यभामा कहती है मैं भी तो यादव कन्या हूँ, नारी को अशक्त न समझे द्वारिकाधीश। ये सुनकर श्री कृष्ण हंसकर कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर दोनों गरुड़ पक्षी पर बैठकर नरकासुर के राज्य में पहुंच जाते हैं। फिर पहाड़ों पर बसी एक नगरी को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं सत्यभामा वो देखो नरकासुर की नगरी। फिर श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं कि पक्षीराज तुम नरकासुर की इस नगरी को हमारे आगमन की सूचना दो, तनिक अपने पंखों की शक्ति का इन्हें आभास कराओ। गरुड़ ऐसा ही करता है, वह अपने पंखों से तूफान खड़ा कर देता है तो नगर में भगदड़ मच जाती है। फिर श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की ध्वनि से संपूर्ण नगर हिल जाता है। नरकासुर अपने महल में ये भयानक ध्वनि सुनकर भयभीत हो जाता है। वह चीखते हुए कहता है ये किसकी शंख ध्वनि है? कौन मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है? किसकी मृत्यु उसे मेरे नगर तक घसीट कर ले आई है? फिर नरकासुर अपने एक दैत्य सैनिक से कहता है जाओ देखो अपने प्राणों की आहुति देने कौन मेरे नगर में आ गया है, उसे उसकी इस धृतष्टता का दंड दो, मृत्यु दंड। उसके सभी सैनिक चले जाते हैं। जय श्री कृष्ण।